नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज आखिरी सोमवारी है 2023 की। आज के दिन जगह जगह पर महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ जहाँ अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। लोको बाज़ार में एक भगवान शिव का वहाँ पर मंदिर है, रेलवे हॉस्पिटल के पास। वहाँ आज आखिरी सोमवारी के उपलक्ष्य में बच्चों का कार्यक्रम हो रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा, जो लगभग 8 बजे शुरू हुआ है और मुझे लग रहा है वो 10 बजे रात तक तो ज़रूर चलने वाला है, क्योंकि बच्चे भी हैं। 2 ग्रुप में है प्रोग्राम। छोटे बच्चों का प्रोग्राम है 1 साल से लेकर 10 साल तक, और फिर 11 साल से लेकर के ऊपर 16-17 साल तक के बच्चों का कार्यक्रम है। इस तरह से आज सोमवारी का महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं वहाँ बैठा हुआ था। शुरू में मैंने कुछ 5-10 मिनट तक प्रोग्राम को देखा, उसके बाद मैं आ गया कि पूरे देश को आज इस आखिरी सोमवारी की शुभकामनाएं मैं दूँ। लेकिन सच पूछिए तो कहीं ना कहीं मुझे एक उदासी पकड़ रही थी कि इतना अच्छा हम लोगों ने सोमवारी मनाया, चारों सोमवारी को हम लोगों ने मनाया। अभी एक तरह से उसको मैं विदाई दे रहा था कि अगला जो सोमवार होगा उसको लोग सावन की सोमवारी तो नहीं कहेंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि आजकल मैं देख रहा हूँ पूरे साल हर सोमवार को लोग ऐसे मनाते हैं जैसे वह सावन का ही सोमवार हो। आप भी ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सोमवार का दिन आता है लोग सुबह में अपना स्टेटस शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, लोग फ़ोटो डालते हैं, तो लगता है लोग हर सोमवार को भगवान शिव और माँ पार्वती का पर्व मनाते हैं। आज आखिरी सोमवारी रहा है सावन का, और मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं आ रहा था तो लोको बाज़ार के मंदिर में भी भगवान शिव के गीत बज रहे थे बहुत ज़ोर से। हॉस्पिटल के पास देखा, वहाँ भी शिव जी का भजन गाया जा रहा था। उसके बाद ट्रैफिक कॉलोनी में देखा, वहाँ भी शिव जी का बड़ा बड़ा डीजे लगा हुआ है, गाना बज रहा था। यानी एक तरह से पूरे देश में शंकर भगवान का ये आखिरी सोमवारी मनाया जा रहा है। और भी पता नहीं कहाँ कहाँ कार्यक्रम होता होगा। हम लोगों ने तो कल ही मना लिया है ये सोमवारी का कार्यक्रम। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल हम लोग एक बाबा धाम यहाँ भी है पुरुलिया के पास, चिरका धाम। कल मैं गया था अपने 8-9 दोस्तों के साथ में, एक बड़े भाई भी थे उसमें, सबको दोस्त नहीं कह सकता हूँ। कल हम सब आखिरी सोमवारी कल ही मना लिए हम लोग, यानी कि रविवार को ही हम लोगों ने आखिरी सोमवारी का उत्सव मना लिया। और कल का दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। उसको मेरी भाषा में कहिए तो मैं उसको छोटा बाबा धाम कहता हूँ, क्योंकि बाबा धाम जो देवघर में है उसका ही एक मुझे मिनिएचर फॉर्म का लगता है, छोटा सा लगा। लेकिन लोग कहते हैं कि वो भी एक शक्तिपीठ है और उसका भी जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रकट हुआ है, बड़ा ही चमत्कारी ढंग से वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है, उसकी भी अपनी एक कथा है। कल जब हम लोग चिरका धाम गए तो अभी आधा घंटा पहले एक मेरे बड़े भैया हैं, वो बता रहे थे कि वो कई साल तक चिरका धाम में जल चढ़ाने जाते रहे हैं। तो अभी वो शाम को बता रहे थे कि हम लोग यहाँ से दामोदर नदी जो यहाँ बहती है, मेरे घर के पास ही है दामोदर नदी जो बहती है मोहलबनी में, वहाँ से वो लोग जल भरते थे कांवड़ में। और मुझे याद है मेरी बहन के यहाँ भी एक लड़का वहाँ पर काम करता था उसके दुकान पर, तो वो लड़का भी दामोदर नदी मोहलबनी से अपने कांवड़ में जल भरता था, बिल्कुल वैसे ही बाबा धाम की तरफ अपना वो गेरुआ कपड़ा पहने हुए बाबा धाम का ही पूरा सेटअप लेकर के वो चिरका धाम के लिए निकलता था। ये लगभग पैदल चलने वाले के लिए 10 घंटे की यात्रा है। अब इसमें ये लोग कहीं भी अपने इच्छा अनुसार ये लोग जल भरते हैं और सड़क के मार्ग से चलते हुए और चास मोड़ और बोकारो के नज़दीक से होते हुए सिंदरी मोड़, ऐसे ऐसे जगह रास्ते में आते गए। वहाँ से होते हुए ये लोग यात्रा करते हैं और कोई भी जगह पर रात्रि को ये लोग विश्राम करते हैं। फिर सुबह ये लोग पैदल निकल पड़ते हैं और सुबह जाकर वो लोग वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो कल मैं गया था चिरका धाम और मैंने अपने पिछले वीडियो में वहाँ का वीडियो को शेयर किया था, जिसे अब तक 105 लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। और मैं खुद ही चिरका धाम पहले नहीं गया था, और कल मेरा सौभाग्य है कि मेरे एक बड़े भाई हैं वो भी वहाँ पर गए हुए थे दर्शन करने के लिए। मुझे आज खबर मिली कि मेरे बड़े भाई भी वहीं पर गए हुए थे और हम भी वहीं गए हुए थे। तो पूछ रहे थे सुबह व्हाट्सएप पर कि भाई भेंट नहीं हुआ वहाँ पर। चलिए, संयोग की बात है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा धाम भी गया हूँ देवघर बहुत बार, शायद कम से कम 4-5 बार मैं देवघर गया हूँ। और बाबा धाम में जो हमने उत्साह महसूस किया, कल चिरका धाम में भी मुझे वही महसूस हुआ जो वहाँ का प्रांगण आप सभी देखते होंगे। मैं फिर से बता दूँ एक बार कि चिरका धाम जो है वो बिहार बंगाल के बॉर्डर के आसपास ही है, पुरुलिया के पास से। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे, बहुत सारे रास्ते लोकेशन आए थे। इतना सुंदर सुंदर सड़क, सुंदर हरियाली, आसपास धान के खेत, गांव के बने हुए मिट्टी के घर भी थे।
जब हम लोग चिरगा धाम के पास पहुँचे हैं, मैंने देखा वहाँ पर 50 से अधिक बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग के पास। तभी मुझे लगा कि ये भी बहुत बड़ा धाम है, मैं तो पहले गया नहीं था। और जहाँ एक बड़ा सा गेट था, मैं गेट के पास का फ़ोटो नहीं ले पाया, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग अपनी सुमो गाड़ियाँ बैठे हुए थे। मैं कोशिश किया था बाहर निकाल कर देखने का। गेट पर शायद गौरी शंकर या कुछ लिखा हुआ है, गौरी शंकर या कुछ लिखा हुआ है। वहाँ से हम लोग पार किए और मैंने देखा लोग गेरुआ कपड़ा पहने हुए, भगवा कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल बाबा धाम के तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ जब हम लोग मंदिर के पास पहुँचे, आसपास की दुकानें भी वैसी ही हैं जैसे बाबा धाम में है। मुझे बिल्कुल उस जगह जैसा ही लगा जब हम लोग वहाँ से सामने से दिखाई पड़ गया। ये चिरका धाम का वीडियो आप सभी एक बार फिर से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। चिरका धाम यात्रा मैंने कल पोस्ट किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। करीब 10 मिनट के बाद से मैंने वो मंदिर को दिखाया है। उस मंदिर में इतना सुंदर व्यवस्था मुझे लगा। जो वहाँ के पंडा पुजारी थे, शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई डिमांड किए हुए, हम लोग 9 लोग थे, सभी के हाथ में उन्होंने एक पीतल का लोटा दिया और उन्होंने कहा कि यहीं पर एक कुआँ है, प्रांगण में ही कुआँ है, वहाँ हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने पानी भरा है। हम सभी ने जल लिया और पंडित जी ने हम लोग को संकल्प करवाया। हमारे हाथ में नारियल भी था, पूजा का हम लोगों ने थैली खरीदा था, 35 रुपये लगा था उस पैकेट का। उसमें एक नारियल भी था, तो नारियल लेकर हम लोग और लोटे में जल लेकर हम लोगों ने संकल्प किया। जो पंडित जी थे बड़े प्यारे थे, उन्होंने हम लोग को 3 बार संकल्प करवाया। अपने नाम लीजिए, गोत्र और क्या क्या बोलना होता है ना, सब हमने किया। फिर वहाँ से हम लोग, वही पंडित जी हम लोग को लेकर के मंदिर के गृह, क्या कहा जाए, गर्भगृह में ले गए। इतना सुंदर व्यवस्था था, मुझे लगता है कि वो 12 फीट के आसपास का कमरा रहा होगा, 12 बाई 12 कह सकते हैं। उसके बीच में जो भी लोग थे जल चढ़ा रहे थे। इतना शांतिपूर्ण और साफ तरीके से हम लोगों ने जल चढ़ाया, वहाँ पर हाथों से स्पर्श किया शिवलिंग को। फिर जो हमारे पंडित जी थे, उन्होंने 3 बार संकल्प वहाँ कराए, बेलपत्र हाथ में दे करके हम लोगों ने बेलपत्र चढ़ाए। पुनः हम लोगों ने शिवलिंग को स्पर्श किया। यानी इतना बढ़िया से तो बाबा धाम में हम कभी नहीं कर पाते थे। वहाँ की भीड़ बहुत ही इतनी ज़बरदस्त होती थी कि हम लोग इस तरह से वहाँ शांतिपूर्ण, ना बासुकीनाथ भी हम गए हैं, वहाँ भी इस तरह से इतना शांतिपूर्वक नहीं हो पाता है। काफ़ी भीड़ है। पंडा क्या क्या करते हैं भाई, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मैंने तो देखा भी था। वो गमछा से मारते हैं लोगों को। चलिए ठीक है, जो भी उनको अच्छा लगता है भीड़ भाड़ कम करने के लिए। लेकिन कल मैंने देखा चिरका धाम में शांतिपूर्ण तरीक़ा से हम लोगों ने जल अर्पण किया, संकल्प किया, मंदिर के भीतर संकल्प किया, गर्भगृह के पास संकल्प किया। फिर हम सब बाहर आए, प्रसाद खरीदा हम लोगों ने, पेड़ा, जैसे बाबा धाम के लिए खरीदते हैं। पेड़ा था, चूड़ा था, इलायची दाना था, ये हमने लिया। हम सभी जितने भी 9 लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने घर के लिए, पड़ोसियों के लिए प्रसाद लिए। और दुकान में थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो भी खिंचवाए थे और वहीं डेवलप करवाए। फ़ोटो का 20 रुपये लिया, 20 रुपये पर कॉपी, कोई महंगा नहीं है। हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, फ़ोटो वहाँ पर प्रोसेस करवा लिया, फ़ोटो हम लोगों ने लिया। उसके बाद ज़्यादा कोई हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं किया। फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े अपने वापस अपनी गाड़ी में और एक पिकनिक की तरह सैर सपाटा करते हुए, खाते हुए और बहुत मौज मस्ती करते करते कल हम लोग शाम को भोजन भी किया। रास्ते में हम लोगों ने चंदन क्यारी के पास एक होटल में हम लोगों ने भोजन भी किया। सभी लोगों ने एक उत्सव की तरह हम लोगों ने कल आखिरी सावन मनाया, जबकि सावन आज है। और फिर जब आज सुबह जब सावन शुरू हुआ तो मुझे पता चला सुबह सुबह कई लोग, आज खासकर महिलाएं और लड़कियों ने सोमवारी किया और मेरे स्कूल में आज उपस्थिति कम थी, अटेंडेंस कम थी। एक कारण ये भी था उसका कि बच्चे भी सोमवार का उपवास कर रहे थे। मैं तो कहूँगा ये भी ठीक है, कभी कभी पढ़ बना लेने में कोई है नहीं। पढ़ने पढ़ाने के लिए मैं हूँ वहाँ पर, मैं एडजस्ट कर दूँगा। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लड़कियाँ या नहीं आए थे स्कूल, शायद वो लोग आखिरी सोमवारी का उपवास किए हुए थे। उस तरह से प्यारे दोस्तों, आज आखिरी सोमवारी में मैं आप लोगों को एक बार फिर से भगवान शिव के विषय में थोड़ी सी, जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा अपना नहीं है, हमने भी अपने गुरुओं से सीखा है। मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं व्यक्ति के रूप में भगवान शिव को मानता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है चलिए वो 6 फीट ऊंचा होंगे, 6.5 फीट ऊंचा होंगे, सांवले होंगे, बलिष्ठ होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। भगवान शिव को लेकर के मैं जितनी भी कल्पना कर लूँ, माता पार्वती को लेकर मैं जितनी सुंदर होने की उनकी कल्पना कर लूँ, फिर भी मुझे ज़्यादा सही लगता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस ब्रह्मांड की शक्ति का नाम है। ये मेरा अपना अब तक का निष्कर्ष है। मुझे लगता है
उन्हें एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री समझने के बजाय मैं उन्हें प्रकृति की अस्तित्व की शक्ति मानता हूँ। आप देखे होंगे भगवान शिव और माता पार्वती संवाद से जितनी भी किताब लिखी गई है, जितनी भी पुस्तक लिखी गई है, उनमें से एक है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को ध्यान की विधि समझाते हैं। भगवान शिव 112 विधि माता पार्वती को समझाते हैं। श्वास पर ध्यान दीजिए या तीसरा को देखिए, वो बहुत लंबा विषय है, उस पर मैं कहीं बात करूँगा। 112 ध्यान विधि है, लगभग मुझे सभी याद है, कभी किसी वीडियो में उस पर बात करूँगा। आप देखिए रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में आप देखिएगा पूरा पुस्तक ही भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। इसके बीच में जगह जगह पर कहा गया है सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। जहाँ भगवान शिव कहते हैं सुनिए पार्वती जी, ये लोग बड़ा अभागे हैं भाई, भगवान का सत्संग छोड़कर संसार में पड़े हुए हैं। या और भी कहते हैं कि उमा मैं अपना अनुभव कहता हूँ। यानी पूरी रामचरितमानस, माफ़ कीजिए मैं श्री बोलना भूल जा रहा हूँ, क्षमा की बात है। श्री रामचरितमानस पूरी की पूरी जो ग्रंथ है वो भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए बार बार माता उमा का नाम है। और इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान भैरव तंत्र हो या फिर श्री रामचरितमानस हो, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से बने हुए हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कुछ कह रहे हैं, माता पार्वती भगवान शिव से कुछ कह रही है या पूछ रही है। तो पहली बात मैं इस बात की क्रेडिट देता हूँ कि संसार में जितने भी ध्यान विधियाँ हैं वो भगवान शिव की देन है। या फिर ये हो सकता है कि जब भी किसी ऋषि ने, किसी विद्वान ने, किसी ज्ञानी ने, किसी सिद्ध ने जब ध्यान की व्याख्या की तो उसने अपने शून्य अवस्था में कहा कि मैं कौन हूँ बोलने वाला, भगवान शिव ही बोल रहे हैं। एक अहंकार रहित अवस्था है जहाँ सिद्ध अपने आप को कहते हैं ये शरीर, ये मन, मैं नहीं बोल रहा हूँ ध्यान विधि, भगवान शिव ही बोल रहे हैं। ये अहंकार शून्यता की दशा है जहाँ पर ऋषि को लगता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलने वाले तो प्रभु। भगवान शिव ने ही दुनिया को ध्यान विधि दिया, भगवान शिव ने ही दुनिया को योग सिखाया, भगवान शिव ने ही दुनिया को भक्ति सिखाई, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं स्वयं ही राम का भक्त हूँ। भगवान शिव कहते हैं मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। तो याद है वो कथा मैंने पिछले यूट्यूब वीडियो में बताया था, जहाँ रामेश्वरम का अर्थ समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि रामः यस्य ईश्वर सह रामेश्वर। जब उनसे पूछा जाता है भगवान शिव से कि रामेश्वर कौन है, अर्थात रामेश्वर मतलब शिव जी ना, तो भगवान शिव कहते हैं रामः यस्य ईश्वर सह रामेश्वर। जो राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव कहते हैं कि राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। और जब यही बात भगवान राम से पूछी जाती है कि प्रभु रामेश्वर कौन है, तो भगवान राम कहते हैं कि रामस्य ईश्वर यः सह रामेश्वर। रामस्य ईश्वर यः सह रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। यानी भगवान शिव की परिभाषा ये है कि भगवान राम कहते हैं कि ये मेरे भगवान है, और भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, राम मेरे भगवान है। इन दोनों के आपस में देखा जाए तो भक्ति भी भगवान शिव ने सिखाई है। आपने दो कथा सुनी होगी कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उनका दर्शन करने भगवान शिव मदारी बनकर अयोध्या में आते हैं और हनुमान जी को छोटा सा बंदर बना करके ले जाते हैं, और भगवान राम को से उनकी भगवान शिव की मुलाकात होती है। इसी तरह की कथा भगवान कृष्ण के संबंध में भी है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान शिव उनका दर्शन करने गए होंगे, जरूर गए होंगे। भगवान राम इतने महान व्यक्तित्व हैं, भगवान शिव इतने महान व्यक्तित्व हैं कि उनके दर्शन के लिए भगवान शिव जाएं, कोई आश्चर्य नहीं मुझे। भगवान शिव के विषय में ये भी कहा जाता है कि जितने भी संगीत हैं उसका जन्म भगवान शिव के द्वारा हुआ। भगवान शिव के डमरू से ये संगीत के सातों सुर का निर्माण हुआ है। ये भी हो सकता है भगवान शिव के डमरू से सातों जो सुर हैं उसका आविष्कार हुआ है। साथ ही भगवान शिव का आप लोगों ने वो नृत्य देखा होगा, उनको कहा जाता है नटराज, यानी कि नृत्य के भी जन्मदाता कोई है तो भगवान शिव है। सब कुछ तो भगवान शिव का हो गया। ध्यान उन्होंने दिया, योग उन्होंने सिखाया, भक्ति उन्होंने सिखाई, बड़े बड़े ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं, और यहाँ पर संगीत उनका देन है, नृत्य उनका देन है। हमारे जीवन में भगवान शिव के व्यक्तित्व को थोड़ा सा और हम लोग गहराई में जाएंगे। आपने देखा होगा जब हम लोग भगवान शिव को ऋषि मुनियों ने जब चित्र में चित्रित किया तो दिखाया गया उनके सिर के ऊपर चंद्रमा है। सूर्य भी हो सकते थे, लेकिन चंद्रमा दिखाया गया तो एक उसका सांकेतिक अर्थ ये भी माना जाता है कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है
वहाँ ये दिखाया जा रहा कि भगवान शिव का जो दिमाग है शीतल है, कूल माइंडेड है, बिल्कुल उचित है। भगवान शिव जैसे व्यक्ति को आपने सीरियल में देखा होगा, जब उनको दिखाया जाता है तो बड़ा शांति से वो बैठे रहते हैं। आपने फिर गौर किया होगा उनके जटाओं में गंगा जी दिखाया जाता है। जटाओं में बहुत सारे बाल हैं जो विचार के प्रतीक है, और गंगा पवित्रता की प्रतीक है। तो ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव के जो दिमाग में पवित्र विचार है, गंगा जी हैं, गंगा का वास है, मतलब पवित्रता का वास है। हमारे भी सिर में जटा है, बाल है, विचार है, पर हमारे विचार कैसे हैं आप सभी जानते होंगे। मैं अपने बारे में जानता हूँ, हमारे विचार में तो गंगा जी नहीं है। हमारे विचार में सब कुछ है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अब बहुत कुछ है। लेकिन भगवान शिव का जब ऋषियों ने चित्र बनाया तो कहते हैं कि सिर में गंगा है, अर्थात उनके मस्तिष्क में पवित्र विचार हैं। उसके बाद आप देखेंगे उनके गले में सर्प की माला है। सर्प अगर देखा जाए तो भय का, शत्रुता का, विष वाले जीव का प्रतीक है। उन्होंने सांप को यानी शत्रु को भी गले लगाया हुआ है। भगवान शिव के व्यक्तित्व में दिखाया जाता है कि सांप उनके गले में है, अर्थात शत्रु को भी वो प्रेम करते हैं। उसके बाद गले में नीलकंठ दिखाया जाता है, यानी कहा जाता है एक कथा के अनुसार कि भगवान शिव ने विष का पान किया था। तो क्या वो विष पी के वो मर गए थे? बिल्कुल नहीं। विष पीना भी उनको आता है और विष उन पर प्रभाव न करे ये भी उनको आता है। अर्थात संसार के सारे दुख को अपने में संभाल लेने वाले भगवान शिव हैं, फिर भी दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही एक तरीका होता है, जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान शिव की तरह होते हैं, वो संसार के दुख को, गालियों को, अपमान को पी लेते हैं, पर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और जो आम आदमी होता है वो जब अपमान को पिएगा तो उसको बुरा लगेगा, कई रात तक वो सो ही नहीं पाएगा। अगर एक गैर योगी व्यक्ति जो योगी नहीं है, अगर उसका आप अपमान कर दीजिए, उसे अगर विष पीना पड़ जाए, वो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन जब भगवान शिव जैसे योगी अगर विष पीते हैं तो संसार का दुख भी वो ले लेते हैं और उनका अपना कुछ भी नहीं बिगड़ता। और भी भगवान शिव के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। मैं अपनी छोटी बुद्धि से जो बन पड़ा वो मैंने कहा। आप सभी के जीवन में मैं तो यही कहूँगा, प्रत्येक सोमवार हमारे लिए सोमवारी है, और उससे भी बढ़कर 24 घंटे हम लोग शिवमय हैं। माता पार्वती और भगवान शिव को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मेरे लिए हर पल, हर क्षण, हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिन है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आखिरी सोमवारी है, मैं फिर से आप सबको धन्यवाद दे दूं। मेरे अभी तक 2610 के आसपास सब्सक्राइब्स हैं, मेरे 7 लाख व्यूज़ हैं। आप सभी का मैं आभारी हूं जो आप लोग मुझे समय देते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।